प्रिय किसान भाइयों और देश के सम्मानित नागरिकों, आज मैं आपके सम्मुख कुछ ऐसे पौधों की चर्चा करूंगा जिनको आपने सुना होगा। आप जानते ही हैं कि बहुत सारे पौधों का मेरे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। पहले के लोग इन पौधों के बारे में जानकारी अच्छी रखते थे, उसका प्रयोग करके अपना जीवन सुखमय बनाते थे। बहुत सारे पौधे हमारे घरों में रहते हैं तो वास्तु दोष मिट जाता है। बहुत सारे पौधे हमारे घरों के आसपास रहते हैं, घर में रहते हैं तो धन की कमी नहीं होती। और हमारे ऋषि मुनि तो ऐसे भी थे जो कुछ पौधों का उपयोग करके बहुत दिनों तक बिना भोजन किए भी रह लेते थे, बिना किसी स्वास्थ्य के नुकसान के। तो आइए हम सिलसिलेवार उन पौधों के बारे में आपको बताता हूँ। किसान भाइयों, हमारे देश में एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसका सेवन करने से व्यक्ति को भूत भविष्य का ज्ञान हो जाता है। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनके सहारे सोना बनाया जा सकता है। इस प्रकार ऐसे बहुत से पौधे जिसमें मनुष्य धनवान होने के साथ साथ कई प्रकार की चमत्कारिक सिद्धियां भी प्राप्त कर लेते हैं। ये तो हमारे सभी जानते हैं कि पौधों में शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करने की क्षमता होती है। कई पौधे वास्तु दोष में मिटाने की क्षमता भी रखते हैं। कई पौधे तो ऐसे हैं जिनके घर में होने से धन और समृद्धि बढ़ती है। इनमें से कुछ पौधों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ जो चमत्कारिक प्रभाव रखते हैं। एक पौधा सोमवल्ली के नाम से जाना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में सोमवल्ली का वर्णन मिलता है। ये अनादिकाल से देवी देवताओं और मुनियों को आयु बढ़ाने वाला, मुनियों की आयु बढ़ाने वाला और बल बढ़ाने वाला पौधा है। ऐसा लोग बताते हैं कि रीवा जिले के घने जंगलों में यह पौधा आज भी पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम सार्कोस्टेमा एसिडियम बताया जाता है। इसकी कई प्रजातियां होती हैं। इसी से सोम रस तैयार होता है। इस पौधे में पत्तियां नहीं रहती हैं। हरे रंग का डंठल के रूप में दिखाई पड़ता है। ये कोई नशे का पौधा नहीं है, जैसा कि लोगों को भ्रम है। एक पौधा अर्बुद अवूर्ध है। उड़ीसा के महेंद्रगिरी, विंध्याचल, मलय आदि अनेक पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी लताएं पाई जाती हैं। इसे संजीवनी बूटी भी कहा जाता है और ये प्राणदायी होती है। एक पौधा हत्था जोड़ी है। माना जाता है कि हत्था जोड़ी को अपने पास रखने से व्यक्ति का सम्मान बढ़ने लगता है। खुदाई करने पर मनुष्य की दो भुजाओं की तरह से इसमें दो शाखाएं बनी रहती हैं और सिरे पर पंजा जैसा रचना बनी रहती है। ये पूर्णतः मानव हाथ के समान दिखता है। इसके पास रहने से मुकदमा, शत्रु संघर्ष, दरिद्रता आदि नहीं रहती है और ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। इस पौधे का चमत्कार होता है। परंतु सच्चाई क्या है, इसमें संदेह है। जिसके पास होती है उस पर माँ चामुंडा की असीम कृपा भी होने लगती है, ऐसा लोग मानते हैं। किसान भाइयों, एक पौधा है तेलिया कंद। इसके जड़ों से तेल का रिसाव होता है।
पहले इसकी मदद से पारे को सोने में बदल दिया जाता था। ये सांप के जहर को काटता है। ये 2 प्रकार का होता है, पुरुष तेलिया कंद, स्त्री तेलिया कंद। पुरुष तेलिया कंद ही लाभकर होता है, ऐसा लोग बताते हैं कि यदि इसके अंदर यदि सुई चूहो दी जाए तो सुई का वो हिस्सा जो इस पौधे के अंदर रहता है वो तत्काल गल जाता है, समाप्त हो जाता है। किसान भाइयों, एक और पौधा है जिसे अपराजिता कहा जाता है। इसको आप सुने होंगे, जानते होंगे। ये इसकी कई जातियां होती हैं। श्वेत अपराजिता ये बहुत कठिनाई से मिलता है। संस्कृत में इसे आस्फोता, विष्णुकांता, विष्णुप्रिया, गिरिकर्णी, अश्वखुरा कहते हैं, जबकि हिंदी में इसे ये बुद्धि बढ़ाने वाली, गले को शुद्ध करने वाली, आँखों के लिए उपयोगी होती है। यह सफ़ेद दाग, मूत्र दोष, आंवयुक्त दस्त, सूजन तथा जहर को दूर करने वाली औषधि होती है। किसान भाइयों, पलाश के फूल को टेसू का फूल कहते हैं। इसे ढाक भी कहा जाता है। इस पौधे में बसंत ऋतु में फूल आते हैं। पलाश का वृक्ष 3 प्रकार का होता है, सफ़ेद फूल वाले, पीले फूल वाले और लाल या नारंगी फूल वाले। माना जाता है कि सफ़ेद पलाश के फूल की गुटिका बनती है। इसे मुंह में रखते ही आदमी तब तक गायब रहता है जब तक गुटका गल नहीं जाती है। जिस घर में ये रहता है धन और समृद्धि बढ़ती है। पलाश के फूलों से होली के रंग बनाए जाते हैं। फूल को पीसकर चेहरे पर लगाने से चेहरे की चमक बढ़ती है। इसके प्रयोग से बुढ़ापा दूर रहता है। इसके पेड़ से गोद मिलता है, जिसको कमरकस कहा जाता है। कमरकस के भी कई उपयोग होते हैं। किसान भाइयों, पीछे मैं एक वीडियो बनाया था बांदा, जिसको लोरेंथस भी कहते हैं, और इसको आप लोगों ने खूब देखा। अब आज इसका विशेष प्रभाव क्या होता है उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बांदा को बांदा, बंदा, बेदाल, ये परोपजीवी पौधा है और ये बड़े वृक्षों पर उगाता है, जैसे आम, पीपल, महुआ, जामुन आदि। इसके पतले पतले लाल गुच्छेदार फूल होते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार अलग अलग पेड़ पर उगा बांदा एक विशेष फल देता है। भरणी नक्षत्र में उसका बांदा पूजा के स्थान पर रखने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। पुष्य नक्षत्र में इमली के पौधे पर यदि बांदा मिल जाए तो दाहिने हाथ में बांधने से कंपन रोग में आराम मिलता है, जो हाथ लोगों का कांपता है। इस बांदा को पुष्य नक्षत्र में यदि आप दाहिने हाथ में बांध लेते हैं तो आपके हाथ का कंपन ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार मघा नक्षत्र में हरसिंगार के पौधे पर यदि बांदा लगा हुआ है तो घर में लाकर रखने से समृद्धि और संपन्नता आती है। विशाखा नक्षत्र में यदि महुआ के पौधे पर बांदा है और उसे लाकर गले में धारण करते हैं तो हर प्रकार के भय समाप्त हो जाते हैं, डरावने सपने नहीं आते हैं और पुरुषत्व में वृद्धि होती है। बरगद के पेड़ पर यदि बांदा है, इसे आप बांझी भी कहते हैं, से
हर कार्य में सफलता मिलती है, आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। हर श्रृंगार के बांदे को लाकर पूजा करें, इसके बाद लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें, आपको कभी धन की कमी नहीं होगी। आम के पेड़ के बांदे को हाथ में बांध लेने से आपकी हार नहीं होती, विजय ही प्राप्त होती है। कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो सिद्धि देती हैं। इसमें गुलतुरा है, ये दिव्यता प्रदान करती है। ताप सद्रुम है, भूत आदि के लिए ग्रह निवारक है। सल है, इससे दरिद्रता का नाश होता है। भोजपत्र ये सारी बाधाएं दूर करता है। विष्णुकांता शत्रुनाशक है। गुलबांस दिव्यता प्रदान करता है। जीवक ऐश्वर्यदायिनी है। गोरोचन वशीकरण के लिए बहुत ही प्रभावी होता है। गुगुल चामुंडा की सिद्धि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, चामुंडा देवी इससे प्रसन्न होती हैं। अगस्त का पेड़ यदि आपके आसपास है तो पितृदोष नहीं लगता है। अपामार्ग ये बाजीकरण के लिए बहुत ही अच्छा पौधा है। बांदा चुंबकीय शक्ति को प्रदान करता है। सफ़ेद और काली गुंजा भूत पिशाच नाशक है। अटकटारी से राजयोग प्राप्त होता है। मयूर शिखा दुष्टात्मा नाशक है। काली हल्दी तांत्रिक प्रयोग में लाई जाती है। इस प्रकार ऐसी अनेक जड़ी बूटियां हैं जिसे सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन को ठीक करने में महत्वपूर्ण मानी गई हैं। किसान भाइयों, एक कीड़ा घास है जो उत्तराखंड पिथौरागढ़ तथा चमोली ज़िले के 3500 मीटर की ऊंचाई पर ये घास पाई जाती है, जो कीड़े के समान दिखाई पड़ती है। वास्तव में यह एक फफूंद का अवशेष होता है। ये बरसात में उगता है और शरद ऋतु तक आते आते समाप्त हो जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है और इसका औषधीय प्रयोग करते हैं और ये बहुत महंगा भी होता है। 2500 पाउंड देने पर 1 औंस ये मिलता है। तो इस प्रकार भी ये ऐसा पौधा है जो मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही लाभकर है। अभी मैं ऊपर आपको अपामार्ग के बारे में बताया, जिसे चिरचिटा लटजीरा भी कहते हैं। इसके उपयोग से भूख और प्यास समाप्त हो जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि अपामार्ग के फल का खीर खा लिया जाए तो 1 सप्ताह तक भूख नहीं लगती है और शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी भी नहीं आती है। ब्राह्मी नामक पौधे को आप जानते ही हैं, सुने भी हैं। यह उम्र बढ़ाने वाला माना जाता है। यह बुखार, स्मृति दोष, सफ़ेद दाग, पीलिया, प्रमेह और खून की खराबी को दूर करता है। इसका सही मात्रा में प्रयोग करने से आदमी बुद्धिमान, त्रिकालदर्शी हो जाता है। आधी चम्मच ब्राह्मी के पाउडर को गर्म पानी में मिला लें और स्वाद के लिए शहद मिलाकर और ध्यान लगाने से पहले पिएं तो ध्यान ठीक से लग जाता है। उम्मीद है कि इन पौधों को जानकर आप बहुत प्रसन्न हुए होंगे। आपको जहाँ कहीं भी मिले तो उपयुक्त वैद्य से मिलकर इसके प्रयोग के बारे में जानें
इसका प्रयोग करें और लाभ उठाएं। मेरे वीडियो को देखें, लोगों को बताएं, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ा रहेगा और इस तरह के वीडियो के साथ पुनः आपके सेवा में प्रस्तुत हो सकेंगे। राधे राधे, धन्यवाद।